उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। डिफेंस प्रोडक्शन में झारखंड के एमएसएमई की एंट्री, एआई आधारित तकनीक पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव शुरू। झारखंड में एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरायकेला खरसावां जिले के आदिपुर स्थित ऑटो क्लस्टर में शुक्रवार को 2 दिवसीय डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने किया। ये कॉन्क्लेव डिफेंस प्रोडक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर केंद्रित है। कॉन्क्लेव में आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र के 52 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां रक्षा उपकरणों के निर्माण से जुड़ी तकनीक और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने स्टॉलों का निरीक्षण कर कंपनियों द्वारा तैयार किए जा रहे उपकरणों की जानकारी ली और उद्यमियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और झारखंड में एमएसएमई सेक्टर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं। मीडिया से बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि झारखंड के उद्योगों का डिफेंस सेक्टर की ओर बढ़ना सकारात्मक संकेत है और केंद्र सरकार हर स्तर पर इन्हें संरक्षण देगी। वहीं आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र के जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पर उन्होंने इसे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। गौरतलब है कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 1500 से अधिक छोटी बड़ी इकाइयां हैं, जहां करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि बुनियादी सुविधाओं की कमी से उद्यमी परेशान हैं। बावजूद इसके इस कॉन्क्लेव को लेकर स्थानीय उद्यमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार जमशेदपुर में हुआ है। यहाँ के उद्यमी उत्साहित है, एमएसएमई सेक्टर उत्साहित है। देखो, जब मैं रक्षा राज्य मंत्री बना तो पहला हमने मोराबादी मैदान में 3 दिन का नो आर्म फोर्सेस लगाया, फिर भारतीय वायुसेना का एयर शो 2 दिन कराया, फिर 3 दिन का डिफेंस एक्सपो कराया ईस्ट टेक। आपने देखा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए और हमारे और सेना के बड़े बड़े अधिकारी आए अब यहाँ, ताकि हमारे उद्यमी भारत की रक्षा से जुड़े और उसको स्वदेशी जो मंत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस मंत्र को साकार करें। यहाँ के उद्यमी जुड़कर भारतीय रक्षा को और आत्मनिर्भर स्वदेशी बनने का एक बड़ा कदम बढ़ाया। सर, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? आदिपुर तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार, तभी तो यहाँ 1500 एमएसएमई सेक्टर के अभी हमने देखा कि लोग यूएस तक यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान। कर रहे हैं सर, लेकिन टाटा का विकल्प तो आज तक तो अब बढ़ा है, कदम बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है सर? ना रोड है, ना सड़क है, ना भाई ये तो अब राज्य सरकार को देखना है, लॉन्डर भी देना है, अच्छी सड़कें भी देना है, सब कुछ देना है। तो हमने कदम रक्षा मंत्रालय ने कदम बढ़ाया है, तभी रक्षा मंत्रालय आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया क्या दे रही है? ताकि अरे भाई, रक्षा मंत्रालय सड़क थोड़ी बनाएगी, अरे सड़क तो राज्य सरकार बनाएगी। तो लेकिन आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे आके 2 दिन का आजकल B2B मीटिंग है, अभी टेक्निकल सेशन है, लोग एक दूसरे के जुड़ रहे हैं और कैसे आगे बढ़कर काम करेंगे, इसके लिए ये डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ है। एक संतोष जो 18 महीने तक जेल रहा, ईडी कार्यालय में अपने को जाकर सर फोड़ लिया और झूठी एफआईआर कराई और झारखंड की पुलिस जाके ईडी कार्यालय को घेर लिया। अरे भैया, लोक और लाज से लोकतंत्र चलता है, लेकिन झारखंड में लोक और लाज की तिलांजलि यहाँ की सरकार ने दे दिया। अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं विदेश, किस लिए? पूंजी निवेश के लिए। और यहाँ अपहरण उद्योग, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, यहाँ के उद्योगपति और व्यापारी पलायन के मूड में है। तो भाई आप किसको बचा रहे हो? अरे भाई, पेयजल स्वच्छता में करोड़ों करोड़ रुपए घपला हुआ। झारखंड की पुलिस को तो उसको गिरफ्तार कर, उस पर ईडी का काम ही नहीं था। आपने नहीं किया तो ईडी बैठी रहेगी क्या? देखो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स स्वतंत्र एजेंसियां हैं। आप फरेब करोगे, जनता का पैसा खाओगे, घोटाला करोगे तो कार्रवाई होगी। तो ये यहाँ की सरकार किसको बचा रही है? ये घटना देखो ना, ईडी कार्यालय का छापा मारा किसने? झारखंड की पुलिस ने। किसके लिए? घोटालेबाज के लिए। किसको बचाने के लिए? जिसने करोड़ों करोड़ रुपया पेयजल स्वच्छता जल जीवन मिशन को का पैसा खा गया। क्या है भाई? तभी आज माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। तो पूरी तरह रूल ऑफ लॉ कोलैप्स है झारखंड में। बंगाल बनने जा रहा है झारखंड।
कोलकाता आईपीएक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैंने कहा ना, हर जगह, लेकिन सूबे की जनता, झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता कानून व्यवस्था अच्छी चाहती है, अपहरण उद्योग नहीं चाहती, क्राइम कंट्रोल करना चाहती है, विकास की राह में दौड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प जो 2040 से विकसित भारत के लिए झारखंड की जनता चाहती है। हमको विकसित भारत चाहिए, विकसित झारखंड चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन हालात खराब हो रहे हैं। रक्षा मंत्री का बयान है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। फायदा दिलाने के लिए प्रोग्राम किया गया कि आने वाले समय में हमारे अधिक से अधिक लोग डिफेंस के क्षेत्र में जुड़े, क्योंकि रक्षा के जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हब है हमारा, तो आने वाले समय में ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी जाना जाए, ऐसी हमारी सोच थी। इसी सोच के अनुरूप हम लोगों ने इससे कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। कितने कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और कितने दिनों का कॉन्क्लेव और कहाँ? आज और कल का ही है, 16 और 17 जनवरी का है ये, और टोटल 62 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया है, क्योंकि समय हमारे पास कम था, नहीं तो 100 से ऊपर भी हो सकते थे। सिर्फ ये आदित्य इंडस्ट्री के भी है, यहाँ एशिया के लिए कि और बाहर से भी कुछ कंपनी वगैरह आई है अगर राज्य की? नहीं, रांची से नहीं आई है, डिफेंस क्षेत्र से 6 कंपनी आई है जो डिफेंस के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उनके माध्यम से हम लोग डिफेंस में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत खराब है, नहीं वो ठीक होगा, हमारा प्रोडक्शन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बाहर की पार्टी जाके देखती है कि रोड रास्ता सब खराब है, उसका जरूर हम लोग को परेशानी होती है। उसके लिए हम लोग तो राज्य सरकार को लिख सकते हैं, जेडा के एमडी साहब से मिलते हैं बराबर, इंडस्ट्री सेक्रेटरी से भी मिलकर अपना विषय